इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें तो ये मंदिर बेहद विशिष्ट है और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। तकरीबन 350 मीटर गुणे 250 मीटर यानी कि 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा और 161 मीटर, माफ करिएगा, 350 फीट और 250 फीट और 161 फीट ऊंचा भगवान का ये शिखर होगा, जो कि इतिहास में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में होगा, जो कि सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में होगा। और इस मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया रही, ये बेहद गहन शोध और वैज्ञानिक परामर्श के बाद शुरू हुई। CBRI, अनेक IITs और साथ ही साथ भवन निर्माण संस्था के जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं, उन्होंने अपने विशद परामर्श के बाद जिस रूपरेखा को तैयार किया, वो रूपरेखा अब साकार रूप ले रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के पहले स्थित मंदिर के नाट्यगृह के क्षेत्र में है। नाट्यगृह क्षेत्र के बाद गूढ़ गृह क्षेत्र है, जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्री रामलला विराजमान के दर्शन करेंगे। और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ 1000 वर्षों तक यह अपनी पूर्ण संरचना में रहे। तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है और करीब 1000 वर्षों तक यह सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा। इसके लिए तकरीबन 20,10,000 घन मीटर इस क्षेत्र से पूरा रेत निकाला गया और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था 400 फीट चौड़ा, 350 फीट लंबा और 55 फीट गहरा था। 55 फीट गहरे नीचे तक जाकर खुदाई करने के बाद 2,10,000 घन मीटर रेत यहाँ से निकाला गया। और उसके बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र को IIT और CBRI द्वारा जो विशेष रॉयल कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जो कि रूरल कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, उसको बनाया गया, विशेष कंक्रीट बनाया गया और उसको तकरीबन 1-1 फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहाँ पर हुए और 480 इंचेस से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज़्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो। और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई, यानी कि तकरीबन 55 फीट से ज़्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज़्यादा RCC की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं, उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में ये कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए 5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। ये वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है।